इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करें। ठीक है, खैर ये एक बात है, इससे पहले कि वो आपके जरिए बहुत कुछ कर सके, परमेश्वर को आपके साथ बहुत काम करना है। आमीन। हर चीज अपने समय में सुंदर है, लेकिन समय से बाहर ये पूरी तरह से केवल एक कचरा हो सकता है। सूरज के नीचे हर बात का एक सही समय और एक गलत समय होता है। जब हम इतने परिपक्व हो जाते हैं कि मौसमों को समझने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छी बात है। आप में से कितनों को चीज़ों को छोड़ने में कठिनाई होती है? देखा, मुझे आपके लिए एहसास है। खैर, कुछ चीज़ों में मैं दूसरों की तुलना में बेहतर हूँ और कुछ चीज़ों में बदतर हूँ। मैं नहीं हूँ, आप जानते हैं। अब जबकि मेरी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन अब जबकि मेरी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, मुझे ऑफिस के कुछ काम छोड़ देने पड़े। आप जानते हैं, ईमानदारी से अब तकनीकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। मैं मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है। मैं इसे समझना नहीं चाहती हूँ, इसे सीखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये ऐसा है कि इसके बजाय मैं अपने लिए ये करने के लिए किसी को पैसा दे दूंगी। ये लो, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, धन्यवाद। मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, धन्यवाद। क्या आप आकर मेरे लिए ये कर सकते हैं? धन्यवाद। तो लेकिन मुझे ये करना पड़ा, यहाँ तक कि पिछले कुछ 1 सालों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। जैसे शायद आपने ध्यान दिया हो कि अब यहाँ मेरे पास मेरी थोड़ी मदद के लिए कोई होता है। पास्टर माइक था, कभी कभी जिंजर रहती है। और आप जानते, मेरे लिए ये समय था कि मैं सब कुछ करना बंद कर दूं। कभी कभी आप बस सब कुछ नहीं कर सकते, या आप इस बिंदु पर आप पहुंचते हैं कि जहां आप इसमें से कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। मैं बहुत थक गई थी और मुझे थकने का अधिकार है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से ये कर रही हूँ, काफ़ी समय से। और मैंने सब कुछ करने की कोशिश करते हुए इसे लंबे समय तक बनाए रखा। आप जानते हैं, क्योंकि हर एक यही कहता है। खैर, आप जानते हैं, बेहतर हो सकता है यही। आप जानते हैं, इसलिए मैं इसे करने की कोशिश में लगी रही और आखिर में मैंने स्वयं को बीमार कर लिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी जब तक आप अपने जीवन में संकल्प के उस स्तर तक नहीं आ जाते, तब तक चीज़ें बदलती नहीं हैं। लेकिन आशा है कि हम इतने होशियार होंगे कि उन संकेतों को पहचानें और बदलाव करें, जबकि हम अभी भी उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प हैं। और इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें मजबूर किया जाता है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आमीन। तो चलो, मुझे कुछ चुनने दो। आप में से कितनों को पानी पसंद नहीं है? मैं इस विषय में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि आप में से कितनों को केवल वास्तव में पानी पीना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खैर, आपसे प्रेम करती हूँ मैं, कृपया नाराज ना हो, लेकिन ये तो एक मूर्खता भरा काम है जो आप कर सकते हैं कि पानी न पिए। आप जानते क्या? क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपकी किडनी को अच्छे से साफ करेगी। यदि आप इसमें एक ही बैग डुबोते हैं तो ये वैसा नहीं रहता जैसा कि जब ये पानी था, और बहुत से लोगों को ख़राब महसूस होता है और उसमें ताकत नहीं होती। और इसलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए अब आप जानते हैं, इसलिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं। इसलिए यदि आपको किडनी स्टोन हो जाता है और डॉक्टर कहता है आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, आप ये कह सकते हैं, ये अब जॉस ने कहा था। आप में से कितनों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती? जानते इसका जवाब क्या है? सोने जाओ, सो जाओ। ईमानदारी से हमारी बहुत सी समस्याओं को हल करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। खैर, मैं जानती हूँ मुझे सोने जाना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कुछ पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे अपने काम खुद करने हैं, लेकिन मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आइए भी हमें अपने जीवन में से इन लेखनों को निकालना है और बस वही करना शुरू करें जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए।
आइए आज एक फैसला करते हैं कि हम चीज़ों को जाने देने से बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं, ताकि परमेश्वर उन नई चीज़ों की शुरुआत कर सके जो हमारे लिए उसके पास हैं। किसी ऐसी चीज़ से चिपके रहने का वास्तव में कोई मतलब नहीं है जिसे परमेश्वर ने समाप्त कर दिया है, क्योंकि एक बार जब परमेश्वर ने इसे समाप्त कर दिया तो आप कभी भी इसका आनंद नहीं लेने वाले। आमीन। परमेश्वर ने मुझे भी चीज़ों को देने के बारे में दिखाया कि एक बार जब उसने मुझे कुछ छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी यदि मैं इसे रखती हूँ तो इसका आनंद लेने के लिए मेरे पास कोई अभिषेक नहीं होगा। मैं इसे रखकर इसे देख सकती हूँ लेकिन इसका आनंद नहीं लूंगी, क्योंकि ये मेरी नहीं रही। परमेश्वर ने पहले ही कहा दे दो। एक समय में से दूसरे में जाने की जल्दबाजी करना समस्याओं का कारण भी बनता है। हो सकता है आपका यह प्रतीक्षा करने का समय है और आप प्रतीक्षा करते हुए थक गए हैं, इसलिए आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं। या हो सकता है आप ऐसी नौकरी में जो आपको पसंद नहीं है और आप सिर्फ परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हुए थक चुके हैं, इसलिए आप तय करते हैं कि आप वैसे भी छोड़ने वाले हैं। आप जानते हैं बहुत बार हम बस प्रतीक्षा करते करते थक जाते हैं और हम बस ऐसे फैसले लेते हैं जो मूर्खतापूर्ण होते हैं। आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक परमेश्वर आपको रिहा नहीं करता, और जब परमेश्वर आपको रिहा करता है तब आपको जाना चाहिए। एक समय में एक मिनिस्ट्री में नौकरी पर थी और मुझसे ठीक बर्ताव नहीं किया जाता था और मैं वहाँ से इतनी बुरी तरह से निकलना चाहती थी और अपना कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने मन की गहराई में जानती थी कि परमेश्वर अभी नहीं चाहता कि मैं जाऊँ, क्योंकि उसने मुझे रिहा नहीं किया था। खैर, जिस समय तक परमेश्वर मुझे जाने के लिए कहता है, इस स्तर तक आप पहुँची थी कि मुझे वो अच्छा लगता था। तो आपको हमेशा वो करने नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण है मौसम में जल्दबाजी करने के बारे में। एक साल मिजोरी में हम थोड़ा गर्म सर्दी का मौसम था। खैर, सर्दी के दौरान हमें लगता था कि वो बहुत अच्छा था। ये ठंडा था। इस सर्दी में भी ठंड नहीं है, ये तो लगभग सर्दी के न होने जैसा है, और हमें लगा कि ये बहुत अच्छा था। जब तक कि वसंत में हमने पाया कि ये अभी इतना ठंडा नहीं था कि जिसमें कीड़े मरते। तो हमारे यहाँ कीड़े ही कीड़े थे उस वसंत, बहुत ज़्यादा कीड़े थे, और हमारे यहाँ लेडी बग्स का संक्रमण था और हमारे पास लेडी बग्स, और आप जानते हैं जैसे कि फिरौन के यहाँ ड्राइवे में मेंढक, उसके तंदूरों में मेंढक, उसके बिस्तर में मेंढक। खैर, हमारे पास हर जगहों में लेडी बग्स थे। और मैं ये बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूँ कि हमारे घर में सैकड़ों लेडी बग्स, और आप जानते हैं साइनस और एलर्जी से पीड़ित लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये अभी इतना पर्याप्त ठंडा नहीं था। लेकिन उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग हैं जो उन मौसम को फलांग कर निकलना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर से निपटना है, हमें सज़ा देता है और हमें चीज़ों को बदलता है। और आप जानते हैं पुनर्जन्म होते ही किसी बड़े काम में जाना चाहते हैं, लेकिन वे, आप जानते हैं, आप में प्रतिमा हो सकती है जो आपको पहुंचा देगी किसी ऐसी जगह जहां आपको नहीं होना चाहिए। आप जान रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जब मैं 20 लोगों को अपने लिविंग रूम के फर्श पर सिखाती थी, मैं तब भी प्रचार करती थी जैसा कि अब करती हूँ, और मैं लोगों को टीवी पर देख सकती थी, प्रचारकों को टीवी पर देखती, और मुझे ये सोचना याद है, खैर मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ अटका रखा है, मैं उससे बेहतर प्रचार कर सकती हूँ। खैर, यही कारण था कि मैं अपने लिविंग रूम में अटकी हुई थी। आप जानते हैं, आप वहाँ बैठकर सोच सकते हैं। खैर, मैंने वर्शिप टीम में नौकरी के लिए आवेदन किया था और उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी, और मैं वहाँ किसी से भी बेहतर गा सकता हूँ। खैर, जब तक आप उस नज़रिए को नहीं बदलेंगे, आप वहीं बैठे रहेंगे जहाँ फ़िलहाल आप बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे रवैये और चरित्र के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित है बजाय इसके कि हम लोगों को प्रभावित करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार यदि आप जानते हैं कि आप सच में गुणी हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, तो शायद बेहतर होगा कि आप अपने चरित्र पर जाएं, लोगों से अच्छा व्यवहार करें। आप जानते हैं, वे चीज़ें हैं जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इंसान बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। वो हृदय से आपको जानने की कोशिश करता है। आमीन।
परमेश्वर हमारा हृदय देखता है और इसलिए कभी कभी परमेश्वर किसी ऐसे को चुनेगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आखिर क्यों वो उसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पैकेज कुछ ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उनके पास एक सोने का दिल है। हमें अपने बाहरी जीवन की तुलना में अपने आंतरिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सुनो, यदि हम आध्यात्मिक रूप से तैयार होने में इतना समय बिताते हैं जैसा कि हम बाहर जाने के लिए करते हैं, 5 बार कपड़े बदलना, पाउडर मलना, आइए भी यदि आप ढंग से पेश नहीं आते हैं तो मैं जाकर उनसे बात करूं। मुझे लगभग सुबह 45 मिनट लगते हैं इस तरह दिखाई देने में जैसे मैं आपके सामने दिख रही हूं तब से। अब खैर शुक्र है मैंने सीख लिया। बहुत समय पहले मैं अक्सर कुछ 1 घंटे परमेश्वर के साथ बिताती हूँ इस तरह से तैयार होने से पहले, लेकिन मेरे जीवन में कुछ साल ऐसे थे जब मैं ये नहीं करती थी। और आप जानते हैं मैं शायद अच्छी दिखने के लिए इस पर मेकअप भी लगाती थी। हेलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता काम पर किसी को आप कितने सुंदर लगते हैं। परमेश्वर देखता है हमारे रवैये को, हमारे चरित्र को, हम लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हम लोगों के बारे में कैसे बात करते हैं। और आपके जीवन में मौसम होंगे जहाँ सिवाय खोने के परमेश्वर आपको जहाँ है वहाँ बदल देगा। अनुशासनात्मक के मौसम, कुछ भी आपके मुताबिक न होने वाले मौसम, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। मेरा काम हो गया, मैं शक्तिशाली भी हो सकती हूँ, आप कह नहीं सकते। बंजर जमीन पर हल चलाना, हमारे जीवन में हल जोतने का मौसम भी है। केवल कल्पना करें यदि आप गंदगी से भरा एक खेत होते जिस पर कभी हल नहीं चलता और अचानक एक किसान एक हल लेकर आया और उस खेत से गुजरता और उसे हल चलाना होता। यदि आप महसूस कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा महसूस होता। और हमारे जीवन की बंजर जमीन, हमारे जीवन की सख्त पथरीली मिट्टी को भी जोतना चाहिए। आप में से कितने चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें? ठीक है, खैर एक बात है, इससे पहले कि वो आपके जरिए बहुत कुछ कर सके, परमेश्वर को आपके साथ बहुत सा काम करना है। ओ मेरे प्रभु, यदि मैं आपको इतना भी बताना शुरू कर सकती कि आज जहां मैं खड़ी हूं उसके लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा है। ओ मेरे खुदा, जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया गया उससे मेरा रवैया इतना बुरा था, मुझे अपने लिए अफसोस होता है, मुझे बहुत गुस्सा आया। दुनिया मेरी आभारी है। मैं विशेष रूप से किसी भी प्रकार के पुरुष अधिकार के प्रति विद्रोही नहीं हूं। और परमेश्वर ने बस इसे बनाए रखा और बनाए रखा और बनाए रखा और बनाए रखा। और क्या आप जानते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने क्या मुझे दुनिया में खुला नहीं छोड़ दिया था। और जब मैं पीछे देखती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इंतज़ार करवाया। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने दिया जहाँ मैं अपने आप को ही पूरी मूर्ख बना लेती और उसके नाम को शर्मसार करती। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँचने के लिए इतनी ही जल्दबाजी न करें, आराम से करें और परमेश्वर को वो करने दे जो उसे आप में करने की ज़रूरत है। और जब समय सही है तो वो आपके ज़रिए कुछ करने में सक्षम होगा। लेकिन आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि कहीं एक मंच पर खड़े होकर अपने गुणों को साझा करें। आमीन। हल चलाने का मौसम। एक बार आपने अपना हाथ हल पर रख दिया तो बाइबल में लिखा है, पीछे मत देखो। लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जब आप कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये कितना कठिन है। फसल के बारे में सोचिए, जब आप मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, बस ये ना कहो क्या हो गया, मैं कैसे से बाहर निकलूंगा, परमेश्वर मैं इसे छोड़ रही हूँ, मैं हार मानने वाली हूँ। ये बस एक ही ऐसी चीज़ नहीं है, मुझे सफलता नहीं मिलती। परमेश्वर जो असली कहा था कि आप सब ठीक कर देंगे, आप ठीक क्यों नहीं करते?
मेरे पास इस इमारत में आज सबके लिए एक शब्द है, बड़े हो जाओ। और ये मैं अपने आप से भी कहती हूँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहती यदि परमेश्वर ने मुझसे न कहा हो आप इसके बारे में निश्चित हो सकते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है कि हमें आशा से जोतना है। आप जानते हैं आशा क्या होती है? आशा एक उम्मीद है कि किसी भी क्षण कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ये अच्छा लगता है, हम इस तरह की उम्मीद से जीना चाहते हैं। और जब जीवन में मुश्किल आती है तो हमें आशा के साथ इसमें से गुजरने की ज़रूरत है। ये एक बुरा नज़रिया नहीं है, हमें कहना चाहिए इसका परिणाम अच्छा होगा, ये एक अच्छे कारण से हो रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लग सकता मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर मेरी भलाई के लिए इसका हल निकालने वाले हैं। ये मेरे बड़े होने में मेरी मदद करेगा, मेरे परिपक्व होने में मदद करेगा। मुझे अनुभव मिल रहा है जिसे बाद में जीवन में मैं इस्तेमाल करूँगी। आमीन। अनुभव से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं क्या कहती हूँ उस पर विश्वास करने का आपका पूरा अधिकार है, आप चाहे तो करें। मैंने ये एक संदेश बनाने के लिए कोई $1 वाली उपदेश पुस्तिका नहीं खरीदी। मैंने इसे चीज़ों से बनाया है, अपने अनुभवों से इसे लिखा है, समझा है और आप तक पेश करने की कोशिश की है। परमेश्वर आपके ज़रिए काम कर सकते हैं अगर आप उन पर भरोसा करें। और जब मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ आपकी भलाई के लिए करेगा, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, मैं अनुभव से जानती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही करेगा यदि आप उस पर भरोसा करते हैं करने के लिए। जब मैं आपसे कहती हूँ यदि आप छोड़ते नहीं हैं, आप हार नहीं मानते। कुरिन्थियों 9:10, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। मुझे ये अच्छा लगता है। बंजर ज़मीन को जोतना ही चाहिए, और जबकि इसे जोता जा रहा है तो ये उतना मज़ेदार नहीं है, ये मुश्किल है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हैं कि कैसे तुरंत और जल्दी से परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है, जीवन मधुर हो जाता है। हर समस्या का जवाब है पता लगाएं परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और वो करें। होशे 10:12, अपने लिए धर्म का बीज बोएं, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इसका क्या मतलब है? आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है बिल्कुल अभी आपकी बंजर जमीन है, आपका किसी पर गुस्सा है और आप इसे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आज यहाँ कितने लोग हैं ठीक है, मुझे आपको कुछ बताने दे। विश्वासी होने के नाते हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्षमा न करना, नाराज रहना, लोगों पर क्रोधित होना। मेरा मतलब ये है, ये चर्च में नंबर 1 समस्या है। यदि हम सब जल्दी से माफ़ करना सीख लेंगे जैसे मसीह हमें माफ़ करता है, बिल्कुल उसी तरह से। आओ भी यदि ईसाई वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करें तो दुनिया में क्या होगा? वाह, इसकी कल्पना करो। तब शायद हमारे बड़े से स्टिकर का कोई मतलब होगा, लेकिन जब तक हम पर ये सब चीजें पूरी तरह से मनराती रहती है, जो कहती है मैं एक ईसाई हूं, मैं एक ईसाई हूं, मैं एक ईसाई हूं, और हम बस देखते रहते हैं। इसीलिए यदि आप अपनी कार पर बड़ा स्टिकर लगाने वाले हैं तो बेहतर है आप स्पीड लिमिट न तोड़ें और न लोगों को गाली दें। ये भी आपको मेरी कही बात अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन आप भ्रमित नहीं होंगे। ये भी यहाँ क्षण भर रुकते हैं। ये समय है माफ करने का, ये समय इसे जाने दे, ये समय है इसे उबरने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का। खैर, आप नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। नहीं, मैं नहीं जानती आपको उनके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर
मुझसे कह रहे हैं आप उनसे अच्छा बर्ताव करें। और मैं ये भी जानती हूँ कि हमने यीशु के साथ क्या किया। किसी के पास कोई कारण नहीं है। आप क्रोधित रहने के लिए एक अच्छा पर्याप्त बहाना नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये भी आप कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते और आप बस जानते नहीं है। लेकिन आप देखें, ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो हुआ वो मूर्खता नहीं है, लेकिन एक बात है, जब आप माफ़ करते हैं तो आप अपने शत्रु पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मदद कर रहे हैं। मैंने माफ़ करने पर एक पुस्तक लिखी थी और मैंने इसे नाम दिया था डू योर सेल्फ अ फेवर एंड फॉरगिव। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो हम स्वयं की मदद करते हैं। हर चीज़ जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, आप कहते हैं लेकिन मैं इससे उभर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है फिलहाल आप अपनी भावनाओं से उभर नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या होगा यदि आप वो करना शुरू करें जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आप हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आप उनके लिए धन्य होने की प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से उन्हें आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। और यदि कोई अवसर आता है तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप उन्हें वो प्रदान करें। भले इससे आपके शरीर में रेंगने वाले कीड़े जैसा महसूस हो, आप जाएं, क्योंकि ठीक इसी तरह से आप अपने जीवन में शैतान की शक्ति को तोड़ते हैं जब आप यीशु की तरह काम करते हैं। आमीन। हाँ, भी यदि आप एक स्थानीय चर्च के पास्टर हैं और आपने किसी को प्रभु में पाला पोसा और वो प्रभु में आपके लिए एक पुत्र जैसा है, वो आपकी आधी भस्त मंडली को लेकर नीचे सदरक पर चला जाता है, उसे एक नया साउंड सिस्टम खरीद दें। आइए भी, आप नहीं कर सकते। प्रेम कभी फेल नहीं होता। नफरत, आक्रोश, कड़वाहट हमेशा फेल होता है, लेकिन प्रेम कभी फेल नहीं होता। प्रेम का हथियार सबसे उत्तम है। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरी तरह मजेदार है। और शैतान को पागल बनाने में और उसे अपने आसपास बैठकर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते देखना जिससे आपको कभी नफरत है, आप किस मौसम में है या कब स्वार्थी होने के लिए परमेश्वर आपसे निपट रहा है और थोड़ा थोड़ा अनुशासित होने के बारे में कैसा रहेगा, घर से बाहर निकलने के बारे में कैसा रहेगा, तो फिर आप जहां भी जाते हैं वहां प्लास्टिक फड़फड़ाना छोड़ना होगा। ये कहना बहुत मज़ेदार है, इसे मेरे खाते में डाल दो, लेकिन बिल आता है। आमीन। ये स्वस्थ होने का समय है और स्वयं अपनी देखभाल करना शुरू करने का समय है। क्या इस बारे में परमेश्वर किसी से निपट रहा है? हर समय जंक फूड खाना बंद करने के लिए परमेश्वर आप में से कितनों के साथ निपट रहा है? अपने जीवन के मौसमों से झगड़ा ना करें और ये याद रखें, कभी ये ना सोचें कि आप हमेशा वो कर सकते हैं जो आपने हमेशा किया है, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं। और जब ऐसा होता है, इससे झगड़े नहीं क्योंकि झगड़ा करने से बस आप ही दुखी होते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।